नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गली, हर शहर दावों में तो सेफ है, पुलिस तैनात है, पेट्रोलिंग लगातार चलती है, लेकिन रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, गुनहगारों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। यह अपराध की जंजीरों में जकड़े, खून से सने हाथों और दिमाग में छाए वहशीपन के उन गुनहगारों की दास्तान है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं गुनाह दास्तान। छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश, दरिंदगी की हदें पार हो रही हैं। हाल ही में सामने आई कुछ खबरें दिल को झकझोर देने वाली हैं, क्योंकि आज फिर एक 5 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया गया। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या इंसानियत खत्म हो रही है? अब समाज में इंसान के बजाय वहशी भेड़ियों ने जगह ले ली है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दरिंदे अब भी जिंदा हैं। बच्चियां बन रही हवस का शिकार, मासूमों की जिंदगी, हैवानों की दरिंदगी। देश में रेप और उत्पीड़न की दिल दहलाने वाली घटनाएं लगातार हो रही हैं। चाहे वो पुणे का बस स्टैंड हो, चाहे बिलासपुर की एक निर्माणाधीन इमारत हो, या फिर शिवपुरी का सुनसान इलाका, हर जगह इंसान की शक्ल में घूमते ये भेड़िए मौजूद हैं। 27 फरवरी का ये दिन मध्य प्रदेश की राजधानी के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस दिन एक 5 साल की मासूम को 7 साल के दरिंदे ने अपने वहशीपन का शिकार बनाया। पीड़ित बच्ची अपने 2 छोटे भाइयों के साथ नानी के घर में रहती है। उसके माता पिता मुंबई में मजदूरी करते हैं। पीड़ित लड़की के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 6 साल की बच्ची गांधीनगर निवासी है। उसके पड़ोस में पास में ही रहने वाले एक 50 साल का व्यक्ति है जिसने उसके साथ बैड टच किया और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स पे भी इंसर्शन और टच किया है, जिसके चलते हमने रेप की और पॉक्सो की कायमी की है। 65(2) BNS की धारा लगाई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पहली घटना नहीं है। हाल ही में इसी तरह की कुछ और भी घटनाएं घटी जिसने इंसानियत से भरोसा उठा दिया और समाज के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया। 23 फरवरी 2025 शिवपुरी में दरिंदगी, 5 साल की मासूम से रेप। आरोपी ने मासूम को दीवार पर कई बार पटका, उसके पैर में पैर रखकर चीरने की कोशिश की, प्राइवेट पार्ट को डैमेज किया, हत्या का प्रयास किया। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में 28 टांके लगे हैं। नाबालिग आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। 25 फरवरी बिलासपुर, 5 साल की बच्ची का शव बरामद हुआ। 14 साल के नाबालिग पर रेप का आरोप है। आरोपी ने बच्ची की हत्या करने की कोशिश की। आरोपी पॉर्न देखने का आदी था। कई पॉर्न वीडियोस मिले। आरोपी ने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को हिरासत में लिया है। 15 साल या 65 साल की उम्र, ये भेड़िए वहशीपन की हदें पार कर रही है। क्या हो गया है इस दौर को, इस सोच को? इस तरह हिंसक आखिर कौन बना रहा है? कौन से हैं वो हालात जो इस दौर को बलात्कारियों से आबाद कर रहे हैं? इन घटनाओं ने कई सवाल को जन्म दिया है। रेप की दहलाने वाली घटनाएं आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रही? अचानक मर्द भेड़ियों में क्यों बदल रहे हैं? क्या पॉर्न साइट्स की वजह से रेप के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? क्या महिला उत्पीड़न और बलात्कार के पीछे पुरुषवादी सोच है? क्या बच्चियों के लिए अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सेफ नहीं रहा? ये वो सवाल हैं जो हर एक इंसान से पूछे जाने चाहिए और आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि समाज जिस ओर जा रहा है वो अब रहने लायक है भी या नहीं, ये सोचना जरूरी है। हरप्रीत कौर रिन, IBC 24, भोपाल। अब एक ऐसी वारदात से रूबरू होंगे जिसने एक परिवार को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया, क्योंकि जिस परिवार में लुटेरों ने धावा बोला था वो परिवार अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रहा था। आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी।
लेकिन जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। घर में बिखरा पड़ा सामान, पुलिस गाड़ी में बैठा आरोपी और आरोपियों के पास से बरामद माल। ये नजारा लोरमी का है, जहां बीते 18 फरवरी की रात इन बदमाशों ने बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। आखिर 9 दिन तक चली कड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस ने यह केस सुलझाते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। दरअसल 18 फरवरी की रात द्वारिका दास वैष्णव के घर 3 नकाबपोश दाखिल होते हैं और द्वारिका दास उनकी पत्नी और बेटी को जबरन कमरे में बंद कर देते हैं। फिर घर में रखा 10 तोला सोने का जेवर, 1 किलो चांदी और 3 लाख नकदी रकम लेकर फरार हो जाते हैं। पीड़ित दंपत्ति अपनी बेटी की अप्रैल में होने वाली शादी के लिए तैयारी में जुटे थे। उसी को लेकर सोने के जेवर और सामान खरीदे गए थे। इस घटना के बाद पीड़ित लोरमी थाने में केस दर्ज करवाते हैं और पूरा पुलिस महकमा केस को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट जाता है। घटना की सूचना मिलने के बाद में पुलिस ने मैं स्वयं और पूरी टीम वहां पर गए और उसके बाद हम लोगों ने अपना कार्रवाई प्रारंभ किया। सबसे पहले अपराध दर्ज किया और उसके बाद हम लोगों ने अलग अलग टीम बनाया। हम लोगों ने ह्यूमन टीम पर, टेक्निकल टीम और आसपास के सभी क्षेत्रों पर और आसपास के जिलों पर हम लोगों ने सर्च किया। पुलिस जांच में जुटती है और मुखबिर तंत्र को सक्रिय करती है तो उसे खबर लगती है कि देश के बड़े डकैत गैंग से जुड़ा राजकुमार कश्यप जेल से सजा काटकर कुछ दिन पहले ही रिहा हुआ है। शक की बिना पर पुलिस उसे हिरासत में लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो सब कुछ उगल देता है। मामला पंजीबद्ध करने के बाद लोरमी थाना पुलिस डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम और साइबर एक्सपर्ट की मदद लेती है और पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। इसी बीच पुलिस को कुछ क्लू हाथ लगते हैं, जिनमें एक मशहूर गैंगस्टर उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा के गैंग में शामिल लोरमी के ठरकपुर निवासी राजकुमार कश्यप के बारे में पुलिस को बड़ी जानकारी हाथ लगती है। आरोपी राजकुमार ने पूछताछ में जो कहानी बताई वो बेहद हैरान करने वाली थी। राजकुमार कश्यप ने बताया कि वो देश के खूंखार अपहरण गैंग और बैंक डकैती कांड में शामिल रहने वाले उपेंद्र सिंह उर्फ कबरा के साथ काम करता है। राजकुमार कश्यप 6 फरवरी 2013 को ट्रेन हाईजैक करके अपने गैंग के सरगना उपेंद्र सिंह को पुलिस की कस्टडी से छुड़ाने वाले लोगों में भी शामिल था। इसके अलावा कई जिलों में बैंक डकैती, लूट जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे चुका है। इस दौरान उसने लूट में शामिल तौहीद खान का भी जिक्र किया, जिसे पुलिस ओडिशा के संबलपुर में घेराबंदी कर पकड़ लेती है। दोनों आरोपियों के पास से पुलिस को लूटी गई करीब 80% सोने और चांदी के जेवरात, नकदी रकम, देशी कट्टा, चाकू समेत घटना में इस्तेमाल 2 बाइक भी जब्त करती है। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही जिस गाड़ी से, जिस 2 व्हीलर से घटना तारीख हुआ था वो भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है। इसमें जो घटना में शामिल, जो घटना में उन लोगों ने कट्टे का इस्तेमाल किया था, वो कट्टा भी हम लोगों ने जब्त किया हुआ है, जो कि तौहीद में छिपा के रखा हुआ है। लूट से जुड़े अब तक सिर्फ 2 आरोपी ही पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन अभी भी 2 से 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस केस के कुछ आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये सफलता अभी भी अधूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक अंतरराज्यीय गिरोह का यूं सक्रिय होना पुलिस महकमे के लिए बड़ी चिंता का विषय है। इन तमाम सवालों के जवाब अब छत्तीसगढ़ पुलिस को तलाशने होंगे। कैमरा सहयोगी के साथ सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी। धार के कुम्हारगढ़ा में भूसे में दबी एक महिला की लाश मिलने से इलाके के लोग दहशत में हैं। लोगों ने इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में मृतक महिला की पहचान सुनीता के रूप में हुई, जिसके पति का नाम रमेश बताया गया। पड़ोसियों के मुताबिक महिला किराए पर मकान लेकर यहां रह रही थी, लेकिन गुरुवार की सुबह स्कूल के पीछे भूसे के ढेर में जैसे ही उसकी लाश मिली, वहां हड़कंप मच गया। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि महिला की मौत कैसे हुई। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस केस का खुलासा किया जाएगा। कोतवाली की इमलीवन एरिया में भूसे में एक डेड बॉडी मिलने की सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी हम लोग मौके पर आए हैं
जी खेत मालिक से प्रथम देह पूछताछ में वो सुनीता नाम सामने आ रहा है। अभी हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया और अग्रिम जांच कर रहे हैं। बॉडी लगभग 48 आवर्स पुरानी प्रतीत हो रही है। अब आगे स्थिति पीएम के बाद क्लियर होगी। कोरबा जिले में लगातार बढ़ रहे अपराधों के बीच अब एक और गुनाह हुआ। आधी रात को हुए इस खूनी खेल में 45 साल की सीमा पटेल नाम की महिला को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। महिला की हत्या का आरोप 30 साल के गुमा उराव पर लगा है, जो प्रगति नगर का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुमा और मृतिका के साथ मतलब दोनों के बीच अवैध संबंध थे। रात को वो उससे मिलने पहुंचा था, तभी किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। गुस्से में आकर आरोपी ने सीमा पटेल पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। हत्या की सूचना मिलते ही कोरबा सीएसपी भूषण एक्का के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। 2 विशेष टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बेवा महिला थी उमा पटेल, सीमा पटेल नाम की, घर आकर उसका मर्डर कर दिया, टंगे से मारकर उसका मर्डर कर दिया। घटना के बाद में आरोपी गुमा उरांव प्रगति नगर दर्री का रहने वाला है, वो भाग गया है। इसकी पता तलाश हेतु सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 2 टीम गठित की गई है। पता तलाश की जा रही है। मंडला के बहरमुंडा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक मृत महिला के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिजनों को आशंका है कि महिला की हत्या की गई थी। परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या गांव के ही कुछ दबंगों ने की। परिजनों की शिकायत पर 15 दिन बाद प्रशासन ने कब्र से शव को बाहर निकाला, लेकिन प्रशासन की यहां लापरवाही देखने को मिली। शव निकालकर पुलिस ने परिजनों को ही सौंप दिया और उनसे कहा कि वो खुद शव को अस्पताल ले जाए। गरीब परिजन जैसे तैसे ट्रैक्टर की व्यवस्था कर शव को पहले बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं थे। इसके बाद वो शव को 100 किलोमीटर दूर जिला अस्पताल मंडला लेकर पहुंचे, जिस पर पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। वहीं मृतिका टोना टोटका करती थी, जिसकी वजह से हत्या की आशंका जताई जा रही। बात है कि वो जगत के दर में रत्नीबाई को बुलाया खाना खाने की और जादू टोना करके उसके सौदे टूनी करके बोल रहे थे गुरुजी लोग, तो हत्या की आशंका उन्हीं पर है। पीएमओ बच्चिया को कोऑर्डिनेट करना था यहाँ हॉस्पिटल में, और यहाँ पे डॉक्टरों ने अगर रिसीव नहीं किया, डेड बॉडी रात भर बाहर रही है, तो उसकी जांच करके और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिकायत के आधार पर इसमें मर्ग कायम किया गया है और एसडीएम से स्थानीय थाने ने अनुमति प्राप्त करके उस बॉडी को वापस निकाला, उसका पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपेक्षित है। सभी बिंदुओं को लिखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने शिकायत कुछ समय पश्चात करवाई है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा जांच करने में और तत्पश्चात ही हम किसी एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे। सीधी जिले के ढढ़ीहा गांव में छेड़खानी से परेशान एक नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी। छात्रा ने जान देने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने अपने पिता को लिखा है कि अगर मैं मर गई तो उसको मत छोड़ना। लेटर में उसने अपनी मौत के जिम्मेदार आकाश सिंह उर्फ मोहित नामक शख्स को बताया है और उसकी मां को भी जिम्मेदार ठहराया है। जहर खाने के बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामला सीधी जिले के गढ़िया गांव का है। युवती ने लिखा कि मामले की शिकायत चुरहट थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन दबंग आरोपी छात्रा के पिता पर समझौते के लिए दबाव बना रहा था। मृतका के पिता ने कहा कि 21 फरवरी को वो गंगा स्नान करने गए हुए थे। इस दौरान उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की गई और शिकायत करने पर उसकी मां ने उसकी बेटी के साथ अभद्रता की, जिसके कारण छात्रा ने जहर खा ली। हमारी बेटी मतलब संकोच बस किसी को बता नहीं पाई, जहर खाने के बाद बताई। एक लेटर लिखी है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा ये लोग करते थे। आरोपी अब घर में था, हम घर में छोड़ के आए हैं कि आरोपी घर में रहते। हाँ, पकड़ा नहीं गया है। ये पहले भी करता था।
ग्वालियर अपराधियों के चंगुल में ऐसा फंस चुका है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आती है और पुलिस बुरी तरह बेबस। दरअसल मुरार के सीपी कॉलोनी निवासी सचिन शर्मा पर गुंडे भीमा यादव और उसके साथियों ने थाटीपुर थाना क्षेत्र के एएसपी और सीएसपी कार्यालय के सामने ही बंदूक तानकर गोली मारने की धमकी दी। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि धमकी देने वाला आरोपी कोई आम आरोपी नहीं बल्कि एक नामचीन गैंगस्टर है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित सचिन अपने दोस्त अरुण शर्मा, मामा राहुल दुबे और शुभम शर्मा के साथ पराठे खाने बाजार गया था। तभी बदमाश भीमा यादव अपने साथी गप्पू यादव, रामू और एक दूसरे साथी के साथ वहां पहुंचा। इसी दौरान सचिन और उनके बीच धक्का लगने को लेकर विवाद हुआ। गुंडों ने कार से राइफल निकाली और लोड कर सचिन के सीने में रख दी और जान से मारने की धमकी दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद फरियादी सचिन ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक गुंडा भीमा यादव एमपी और यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। करीब 7 साल पहले पेशी से लौटते वक्त वो ग्वालियर महाराजपुरा में पुलिस पार्टी पर हमला कर 2 इंसास बंदूक और कारतूस लूटकर फरार हो गया था। अभी वो जेल से जमानत पर बाहर आया है। जल्द ही उस पर कार्रवाई होगी, उनके ठिकानों पर दबिश दी जाएगी और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाटीपुर थाना क्षेत्र में एक ठेले पे कुछ पराठे वगैरह खा रहे थे। उसी बीच में 3-4 युवक जो वहाँ पर आए और उनसे धक्का मुक्की हुई और उसी बात पर उनकी कहासुनी हुई और उन्होंने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। तो वो जो युवक था जिसके द्वारा ये घटना घटित की गई थी, उसकी पहचान भीमा यादव निवासी भिंड के रूप में हुई। वह उसके अन्य साथियों की भी भिंड के निवासी हैं। सरगुजा के एरंड नवापारा गांव में कट्टे और तलवार की नोक पर एक रिटायर्ड डिप्टी रेंजर के घर और दुकान से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। बीती देर रात 3 अज्ञात नकाबपोश ने रिटायर्ड डिप्टी रेंजर राधे श्याम गुप्ता के घर और दुकान में घुसकर परिवार के सभी लोगों को बंधक बनाया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और फिर 25 लाख के सोने चांदी के जेवर और 2 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हुए। बदमाशों के भागते ही पीड़ित ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी की सूचना दी। सभी पुलिस को घेराबंदी के लिए लगाया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर सीतापुर पुलिस ने साइबर सेल, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और स्पेशल टीम की मदद से केस की तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना के बाद से गांव में लोग डरे हुए हैं। उशू में ये रिटायर्ड डिप्टी रेंजर हैं राधे श्याम गुप्ता जी। उनके घर में 3 अज्ञात जो नकाबपोश थे, उन लोग उसे घर में साइड से लगे लोहे के सीढ़ी से ऊपर चढ़कर उनके यहाँ से नकदी करीब 2 लाख रुपए और सोने चांदी के जेवर लूट के ले गए हैं। सारी टीम लगी हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार हम उम्मीद करते हैं कि बड़ा जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। गुनाह में आज सिर्फ इतना ही। आप सतर्क रहिए।